हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विद मून। सो आइए चलिए देखते हैं रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2 जो किस पे बेस्ड था, मारिया शारापोवा। ठीक है। सो क्या था इस चैप्टर के अंदर? अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पता है क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो प्लीज़ अपने घर में रहो और सेफ रहो। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड टेनिस व्हाट एल्स इज मरिया फॉन्ड ऑफ? मरिया को इसके अलावा, टेनिस के अलावा मरिया को क्या पसंद था? ठीक है, तो मरिया किस चीज़ की फॉन्ड थी? मैंने बताया था आपको, उसको उनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद था। ठीक है, वो फैशन की फॉन्ट थी, सिंगिंग उनको पसंद था, डांसिंग उनको पसंद था। ठीक है, उनको पैनकेक्स पसंद थे, चॉकलेट्स। जिस तरीके से एक नॉर्मल गर्ल लाइफ होती है कि कपड़ों से प्यार है, गाउन्स पसंद है, इवनिंग गाउन्स। ठीक है, और डांसिंग पसंद है, सिंगिंग एज अ हॉबी है, पैनकेक्स पसंद है। ठीक है, पैनकेक्स के बाद उनको फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो ये पूरा एक अलग से पैराग्राफ था आपके बुक के अंदर चैप्टर का जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स मरिया टू कीप मूविंग अहेड? क्या मोटिवेट करता था उनको कि उनको आगे बढ़ते जाना है? ठीक है, रुकना नहीं है, चाहे फिर कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो ये चीज़ थी कि उनकी सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे करना ही है, आई एम सो फार फ्रॉम माई फैमिली, मैं इतना दूर हूँ मेरे घर वालों से, तो अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है। तो वो उनका सेल्फ मोटिवेशन था, उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी जो उनको आगे तक पहुँचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज शारापोवा ट्रीटेड बाय द सीनियर्स इन द ट्रेनिंग कैंप? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शारापोवा किस तरीके से ट्रीटेड, मतलब उनसे किस तरीके का बर्ताव करते थे उनके सीनियर्स, किस तरीके से बिहेव करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये कुछ कुछ पेपर्स में आया है। ठीक है, सो कैसा बिहेव करते थे वो लोग? उसको उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो छोटी थी, शी वॉज जस्ट 10 years ओल्ड। तो वो जब रूम में आते थे तो वो शारापोवा को बोलते थे कि तुम हमारा रूम साफ करो। उनको उसको टाइडी करने के लिए कहते थे, कि रूम साफ करने के लिए कहते थे, और उससे अपने फालतू के काम करवाते थे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन संतोष यादव एंड मरिया शारापोवा। नाउ दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड की तरह आता है कि संतोष यादव और शारापोवा के अंदर डिफरेंस बता दो, या फिर कंपैरिजन किस तरीके से करोगे। तो अगर कंपैरिजन की बात आए तो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों की फैमिलीज़ को लेके, या दोनों का जो स्ट्रगल पीरियड है वो सब। और डिफरेंस डिफरेंट तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट और उन्होंने टेनिस किया था, लेकिन दोनों की स्टोरीज क्या है, रीच फॉर द टॉप। दोनों डेडिकेटेड थी, दोनों कॉम्पिटिटिव थी। ठीक है, सो आई गेस यू कैन ड्रॉ दिस और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, what does Maria Sharapova say about her Russian nationality? Now very important question, this is very 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 important। रशियन नेशनैलिटी के लिए उन्होंने क्या बात बोली? तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अमेरिका जो यूएस है उनका वो एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, लेकिन रशिया उनका ब्लड है, रशियन उनका ब्लड है। ठीक है, उनकी बिलोंगिंग रशियन से थी बेसिकली, है ना, वो रशिया की थी। सो उन्होंने बोला कि अगर मुझे ओलंपिक्स खेलना होगा तो मैं रशिया के लिए खेलूंगी, और इफ़ दे वांट तो मैं उनके लिए खेलूंगी। मानती हूँ यूएस बड़ा पार्ट है, यूएस के कारण सब कुछ मिला है मुझे जो भी है, लेकिन रशिया इज इन माई ब्लड। क्लियर? नेक्स्ट, वाई डज मारिया कॉल द यूएस अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ? बिकॉज यूएस ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें मतलब दिया है। बेसिकली उनका जितना भी सक्सेस था, जितनी भी अचीवमेंट थी, वो सब यूएस में मेहनत करने के कारण थी। जहाँ उन्होंने मेहनत की, जिधर से उनको सब कुछ मिला, तो वो उनका बहुत बड़ा पार्ट था लाइफ का। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, वाई डज मरिया कॉल टेनिस स्पोर्ट अ बिजनेस ऑल्सो? उन्होंने क्यों ये चीज़ बोली थी? चैप्टर में एक कहीं पे ये लाइन थी कि उन्होंने बोला था कि या इट इज़ ऑल्सो अ गुड बिजनेस। तो बेसिकली एक जगह पे ऐसे कोई इंटरव्यू अगर था उनका, ठीक है, वहाँ पे ऐसे उनसे पूछा गया था कि क्या आप इसको मनी के लिए खेलते हो या फिर ये आपका पैशन है? तो शी वॉज लाइक कि हाँ, मनी एक रीज़न है, पैसा एक रीज़न है इसको खेलने का, लेकिन ऑल्सो ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है, मेरा डेडिकेशन है। लेकिन हाँ,
पैसा तो रहेगा ही ऑब्वियसली, आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एवरीवन वांट्स कि वो लोग अच्छा कमाए अच्छी जगह पे हो, और वो सारा घुमा फिरा के कहाँ पे एंड करता है, पैसे पे ही एंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई गेस आ सकता है कि उन्होंने क्यों बोला था उसको बिजनेस, क्यों बोला था टेनिस को कि अच्छा पैसा मिल रहा है क्योंकि, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मनी इज़ ऑल्सो अ रीज़न। तो मानती हूँ इससे मैं पैसा भी कमा रही हूँ, लेकिन इट इज़ ऑल्सो माई पैशन, कि वो मेरा पैशन भी है। क्लियर? सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कौन से चैप्टर में से थे, रीच फॉर द टॉप पार्ट 2, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कोई से भी डाउट्स हैं, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। So I hope you like my video. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching this video.